हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 177 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जब तक आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, सच्ची सुख शांति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखें, जिनको परमात्मा ने सब कुछ बख्शा हुआ है, नेक संतान भी दी है, स्वास्थ्य भी दिया है, रुपया पैसा और मान बढ़ाई भी दी है, कभी एकांत में बैठकर देखें कि फिर भी हमारा मन खुसर खुसर कर रहा है, बेचैन हो रहा है, किसी चीज़ का अभाव महसूस कर रहा है, यह आत्मा का अपने मूल और असल के प्रति खिंचाव या झुकाव है। जब तक यह अपने असल की ओर जोर नहीं मारती, अपने मूल स्रोत की ओर नहीं जाती, तब तक हमारी आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकती, कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए गुरु नानक साहब ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को पत्नी और पति के संबंध से उपमा दी है। पत्नी जब भी सुख प्राप्त करती है, अपने पति के प्रेम प्यार व चरणों में जाकर ही प्राप्त कर सकती है। अगर कोई स्त्री अपने पति के चरणों से दूर चली जाती है, आप उसे दुनिया की चाहे जितनी नेमतें दे दें, उसके मन में सुख और शांति नहीं आ सकती। सो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, आप संसार के पदार्थों धन दौलत में सुख ढूंढ रहे हैं, परंतु इनमें ना आज तक किसी को सुख मिला है और ना मिल सकता है। अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो वह केवल परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्यार में मिल सकता है। जो लोग आप वापस अपने घर चले जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा घर वही है जब परमात्मा रहता है, वह मालिक रहता है। अतएव जब तक आत्मा परमात्मा के घर या धाम नहीं पहुंच जाती, वे कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि संसार और इसके पदार्थों, संसार के संबंधों की आसक्ति का तब पता लगता है जब गुरुमुखों की संगति करते हैं। तब पता लगता है कि इनके साथ हमारा सिर्फ लेन देन का संबंध है, गरज और स्वार्थ का प्यार है। दरिया में बहुत सी लकड़ियां बहती हुई चली आ रही हैं। एक लहर उठती है, उन सब लकड़ियों को इकट्ठा कर देती है। दूसरी लहर उठती है, उन सबको बिखेर देती है। इसी प्रकार कर्मों की लहर उठती है, हम सब यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहन आदि इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी कर्मों की लहर उठती है, हम अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। सो आप समझाते हैं, इनके साथ कर्मों का हिसाब किताब है, लेने देने का संबंध है, स्वार्थ का प्रेम है। कोई पत्नी बनकर आ गया, कोई पति बनकर आ गया, कोई बच्चा बनकर आ गया। कईयों को हम साथ छोड़कर चले जाते हैं, कई हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। आज हम अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों, बेटे बेटियों को भूले बैठे हैं। उनका सुख दुख हम महसूस नहीं करते। जिनके लिए आज हम भटकते फिर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वे कब हमारा साथ देने वाले हैं। महात्मा ये नहीं कहते तुम इनको छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर भाग जाओ। महात्मा तो कहते हैं हमें दुनिया में इनके बीच रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, परंतु दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की असलियत को समझने की कोशिश करना है। फरमाते हैं, जिस प्रकार मुर्गा भी पानी में रहती है, परंतु जब उड़ती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी के अंदर होती हैं और फूल पानी के बाहर रहता है। इसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए अपनी सूरत और आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर हमेशा के लिए भवसागर से पार हो जाना है। अगर एक मधुमक्खी शहद के किनारे बैठती है तो वह शहद का स्वाद भी ले लेती है और सूखे परों से उड़ भी जाती है, लेकिन अगर वह शहद के अंदर फंस जाए तो उसके पंख लिबड़ जाते हैं, वे शहद का स्वाद नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर मर जाती है। इसी प्रकार हमें अपने मालिक की भक्ति करते हुए, सूरभ शब्द का अभ्यास करते हुए दुनिया में लेने देने का हिसाब भी समाप्त करना है और अपना भी कुछ बनाकर जाना है। पर इन सब बातों की समझ हमें वह कहाँ जाकर प्राप्त होती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरुमुखों की संगति और उनके सत्संग में जाकर ही इन बातों का पता चलता है। हमारा मन संगति का असर बहुत जल्दी लेता है। यदि कुसंग या बुरी संगति करते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। अगर आप चोरों की संगति करेंगे तो चोरी करने की आदत पड़ जाएगी। 10 दिन शराब पीने वालों के साथ उठना बैठना शुरू कर दे, शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। इसी प्रकार जब हम मालिक के भक्तों और प्रेमियों की संगति करते हैं
वे परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो उनको उनको देखकर हमारे मन में भी मालिक की भक्ति का शौक़ और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, जो साकत अर्थात मनमुख लोग हैं वे सदा भूखे ही रहते हैं। उनके मन में कभी भी सब्र या संतोष नहीं आता। परमात्मा उनको कितनी ही दौलत क्यों न दे दे, कितना ही अच्छा स्वास्थ्य और दुनिया की मान बढ़ाई क्यों न दे दे, उन्होंने आज तक परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगा। आप फरमाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दुनिया के पदार्थों के पीछे भागते फिरते हैं, भटकते और तड़पते फिरते हैं, क्या कभी उनकी संगति करनी चाहिए? गुरु साहब कहते हैं, लख कोसन को भी दीजिए कि उनसे लाखों कोस दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। किनकी संगत करनी चाहिए? गुरु साहब फरमाते हैं कि हे परमात्मा, ऐसे संतों और महात्माओं अपने प्रेमियों और भक्तों की संगति प्रदान कर जिनसे तेरा पता लगे, तेरी भक्ति की ओर ख्याल आए। यही उपदेश कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साथ की जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकत संग न जाए। कि अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर हमें सूखे टुकड़े भी चबाने पड़े तो मनमुखों की संगति में जाकर खीर हलवा आदि पकवान खाने से ये लाख दर्जे अच्छे हैं। क्योंकि एक घड़ी आधी से पुनाद, कबीर संगत साथ की कटे कोट अपराध। कबीर साहब फरमाते हैं, अगर हम एक घड़ी आधी से भी आधी घड़ी गुरुमुखों की संगति में बिताते हैं तो हमारे मन में हजारों प्रकार के भ्रम और संकल्प दूर हो जाते हैं। पता नहीं महात्मा की बाणी, कौन सी बाणी रातों हमारे कानों में पड़ जाए, हमारी ज़िंदगी को पलट दे। यही मौलाना रूम कहते हैं कि मालिक के औलिया अथवा भक्तों की एक घड़ी की संगत मन बुद्धि द्वारा की गई 100 साल की बंदगी या भजन से अच्छी है। अगर मार्ग पूरब की ओर है और हम दौड़ते पश्चिम की ओर हैं तो जितना दौड़ते हैं उतना ही अपने मंजिल मकसूद, अपने गंतव्य स्थान से दूर होते जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरुमुखों की संगत करनी चाहिए, जिनकी संगति में जाकर पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच में रुकावट किस चीज़ की है, और हमारे और परमात्मा के बीच में जो वृक्ष कपाट लगे हुए हैं उन्हें अपने मार्ग से कैसे दूर कर सकते हैं। जब हम संतों, महात्माओं, परमात्मा के भक्तों और प्रेमियों की संगति करते हैं तो पता चलता है जिस दुनिया को हम दिन रात अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके साथ हमने इतना मोह और प्यार पैदा कर लिया है, जिसके लिए हम दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं, यह तो रात के सपने की तरह है। जब रात में हमें सपना आता है उस समय हमें सपने की हर चीज़ असली मालूम देती है। हम सपने में दुख भी महसूस करते हैं, सुख भी महसूस करते हैं, रोते भी हैं और हंसते भी हैं, परंतु यह कब पता चलता है कि ये सपने का कोई असलियत नहीं है? जब हम सोते हुए जाग उठते हैं। इसी प्रकार जब हम सतगुरु की संगति में आते हैं तो जन्मों के सोए हुए जाग उठते हैं। जिस दुनिया को हम सारी उम्र अपना बनाने की कोशिश करते थे उससे हमारा ख्याल निकल जाता है, और जिस परमात्मा को हम भूले बैठे थे हमारे मन में उससे मिलने का शौक़ और प्यार पैदा हो जाता है। सो आप फरमाते हैं कि यह जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है यह सब नाशवान है, फना है। यह जो हमारा शरीर है यह भी कूड़ है, इसने भी हमारा साथ छोड़ देना है। मैं आगे अर्ज करूँगा कि जिस दुनिया के साथ हम मोह और प्यार किए बैठे हैं वह भी कूड़ है, उसने भी हमारा साथ छोड़ देना है। यह शरीर रूपी कूड़ दुनिया रूपी कूड़ के साथ प्यार किए बैठा है, उस परमात्मा को भूले बैठा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सारी दुनिया की ओर दृष्टि डालकर देख लो, कोई चीज़ तुम्हारी दोस्ती के योग्य नहीं, तुम्हारी भक्ति और प्रीति के योग्य नहीं। हर चीज़ को तुम्हारा साथ छोड़ देना है। केवल परमात्मा है, अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर है, जिसे सदा रहना है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।